किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, जब आप खेती करते हैं, फसल लगाते हैं, तो आप सोचते हैं कि हमें अच्छी उत्पादन मिले, अच्छी फल की साइज आए, अच्छी फल दे, अधिक फल फूल की मात्रा आए। किसान भाइयों, ये सभी जब चाहते हैं तो आपको एक ऐसी आज फर्टिलाइज़र के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि सभी लोग जानते हैं लेकिन इसका उपयोग बहुत कम ही लोग करते हैं। किसान भाइयों, आप जब खेती करते हैं सब्जियों की या तो फिर धान की या तो फिर गेहूं की, तो उसमें ज़्यादातर किसान यूरिया और डीएपी का प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, ज़्यादा डीएपी यूरिया के प्रयोग करने से न आपका ज़्यादा फल आ पाएगा, न ज़्यादा फूल आ पाएगा, न आपका ज़्यादा पौधा ग्रोथ कर पाएगा। यानी कि ए टू जेड हमारी जो पोषक तत्व है जो पौधों को मिलना चाहिए, वो यूरिया और डीएपी की मात्रा से नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे, एक ऐसी खाद के बारे में आज बात करेंगे कि जो हमारे पौधों को रोगों से भी बचाता है, दानों में चमक लाता है और पौधों को विकास भी करता है। तो किसान भाइयों, हम एमओपी पोटास के बारे में आज बात करेंगे। एमओपी पोटास आखिर है क्या, इसके बारे में आज हम पूरा जानकारी देंगे। किसान भाइयों, एमओपी पोटास यानी कि मोरिट ऑफ पोटास, एमओपी को पोटेशियम क्लोराइड भी कहा जाता है, जो इसका रासायनिक नाम है। पोटास लाल एवं सफेद चमकीला रंग का होता है। वो खदानों से निकलकर इसे मशीनों द्वारा मिक्स करके छोटे छोटे दाने यानी कि बालू रेत के समान, उसके बाद उसे किसानों के बीच यानी कि पैकिंग करके लाया जाता है। इसमें 60% पोटास और 40% क्लोराइड पाया जाता है। किसान भाइयों, एमओपी पोटास के प्रयोग से पौधों में जो हमारे फायदा मिलता है, वो डालने से जो सबसे पहला जो रोग प्रतिरोधक होता है, पौधों में रोग लगने से हमें इसका कंट्रोल करता है, यानी कि क्षमता वृद्धि प्रदान करता है और फलों को साइज को शाइनिंग लाता है और फूल को गिरने से बचाता है। किसान भाइयों, पोटास बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पोटास अधिकतर किसान ज्यादा प्रयोग नहीं करता है। किसान भाइयों, सबसे जरूरी बात कि ये पौधों को जो मजबूती प्रदान करता है, तना में मजबूती लाता है और सब्जियों में ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। सब्जी में प्रयोग करने से क्या होता है कि सब्जी में अनेक प्रकार के बीमारी आती है और बीमारियों से जो हमारी जो पोटास होता है वो बचाता है, यानी कि उपज में भी देती है, पौधों को गुणवत्ता भी बनाता है और हमारे पौधों को रोग से भी बचाता है। किसान भाइयों, पोटास का प्रयोग आप सभी प्रकार के फसल पर कर सकते हैं, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, फूल हो गया, फल हो गया और सभी प्रकार के सब्जियों वाली फसलों पर इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। पोटास का उपयोग जब आप कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका उपयोग आप बुआई के समय करें, क्योंकि ये रोग शुरू से आपको लगने नहीं देगा। पोटास फर्टिलाइजर डालते ही उस समय पे पोटास का उपयोग जरूर करें। किसान भाइयों, बुआई के समय पोटास का प्रयोग जरूर कीजिए और पोटास का उपयोग आप जब करें आप तो जब पौधों में आपका फल फूल आ रहा हो, क्योंकि ये फल फूल को गिरने नहीं देता है, फल फूल को अच्छे से बनाता है, फल में स्ट्रॉन्ग लाता है, शाइनिंग लाता है, वजन को बढ़ाता है, फल को साइज को बढ़ाता है। तो आप जब पोटास का प्रयोग करें तो जब फूल निकल रहे होंगे पौधों में से, तब पोटास का उपयोग आप करेंगे तो आपको रिजल्ट जो होगा वो काफी अच्छा मिलेगा। रोग रोधित होने के कारण ये पौधों को स्ट्रॉन्ग के साथ साथ ये लंबे समय तक टिकाता है। पोटास का उपयोग अगर जो कर देते हैं तो ये आयु क्या होता है कि बढ़ा देता है। यूरिया का ज्यादा प्रयोग ना करें, क्योंकि यूरिया का ज्यादा प्रयोग करने से क्या होता है कि हमारे पौधों में ज्यादा बीमारी का प्रकोप लाता है।
इसीलिए यूरिया का यानी कि नाइट्रोजन का ज़्यादा प्रयोग न करें, क्योंकि हमारे पौधों में 16 पोषक तत्व की जरूरी होती है। किसी भी फसल को वो रोपाई से लेकर फल की तैयारी मतलब कि होते होते उसमें 16 पोषक तत्व की होती है, जो यूरिया और पोटास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, और डीएपी। तो पोटास का प्रयोग आप समय समय पर करें। किसान भाइयों, यूरिया, डीएपी, एसएसपी के साथ इसका मिलाकर आप बुआई कर सकते हैं। ये पोटास की आप यूरिया, डीएपी, एसएसपी सभी खाद को साथ मिक्स करके आप फसल में इसका बुआई कर सकते हैं। पोटास की अगर जो कमी से जो हम पौधों में लक्षण देखने को मिलता है वो क्या होता है कि लाल ब्राउन कलर का पत्ता शुरू में होने लगता है, जो क्लोराइड की कमी से होता है, और पत्तों में कोरिया जलने लगती है। या आप ध्यान से देखिएगा तो पत्तों में जो नोकीले होते हैं वो धीरे धीरे जलने लगते हैं, ये पोटास की कमी से होता है। आपकी फसल में फीकी फीकी लगने लगे या तो फिर चमक सारे लगता है कि फसल की चले गए हों, पौधों में जो फल आ रहे हैं वो शाइनिंग में नहीं आ रहा है, तो समझिए कि इसमें आपको पोटास का देना बहुत ही जरूरी यानी कि एकदम आवश्यक है। तो आप फसल को अधिक मात्रा में फल फूल लाना चाहते हैं तो आप पोटास का उपयोग आप कर सकते हैं। ये फूल को गिरने से भी बचाता है। किसान भाइयों, जब आप फसल की तुड़ाई करते हैं तो आप जब मंडियों में लेके जाते हैं तो आप वहां पे मार्केटिंग करते हैं यानी कि बेचते हैं, तो वजन नहीं समझ में आता, यानी कि लगता है कि मेरा वजन ना हो पाया। तो वजन की कमी के कारण भी अगर जब पोटास का प्रयोग नहीं किए हैं, पोटास के कमी से भी जो हमारे वजन होता है वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए पोटास का आप प्रयोग जरूर करें। पोटास क्या करता है कि जो फल आता है उसको वजनदार बनाता है। तो आप पोटास का प्रयोग जरूर करना, खास करके सब्जियों वाली फसल में। किसान भाइयों, आप अपनी खेतों में पोटास की मात्रा पूरी करते हैं तो इसका फायदा आपको बेहतरीन मिलेगा, बेहतरीन से बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होता है। तो पोटास का प्रयोग आप जरूर से जरूर करें। हमारी अधिकतर किसान क्या करते हैं कि पोटास का ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ यूरिया और डीएपी का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पोटास भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे फसल में रोगों से बचाता है, रोग लगने से बचाता है, ये दाने में चमक लाता है, फल को साइज को बढ़ाता है, यानी कि बहुत सी प्रक्रिया को ये काम करता है। तो आप पोटास का प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार, जय जवान, जय किसान।